हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग निबंध देखने वाले हैं कोरोना वायरस पर। जैसा कि आप जानते हो कि अभी कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हर परीक्षाओं में कोरोना वायरस से रिलेटेड आपका एक निबंध पूछा जाएगा, जिससे आपके परीक्षा में 7 से 8 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो आप कोरोना वायरस पर एक निबंध तैयार करके रखिए और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आप कोरोना वायरस पर आराम से निबंध लिख सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखना है और आपको बाद में बोला जाएगा कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखना है। इसके बाद में आपको कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ठीक है, तो इस पर हर परीक्षाओं में, चाहे आप क्लास 9th में हो या फिर 10th या 11th या 12th, हर परीक्षाओं में आपका कोरोना वायरस से एक निबंध पूछा जाएगा। यदि आपसे निबंध पूछा जाता है तो आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना है, वो भी अच्छे तरीके से लिखना है, जो कि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आपको हर परीक्षा में निबंध तो आना ही आना है। जैसा कि अभी आपके रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, तो इसमें भी आपका कोरोना वायरस से निबंध पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार का आप अच्छे से एक निबंध तैयार कीजिए और आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स से स्कोर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस एक महामारी बन गई है, जो कि वैश्विक महामारी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने एक पॉइंट बनाया है, जो कि कविता टाइप में है कि यह ताज जो तूने पहना है, जिससे है तुझे तेरा नाम मिला, करके बीमार लेता जान, क्या यही है तुझको काम मिला। आफत में है अडाला दुनिया को लोग, नाम तेरे से डर रहे हैं, तुझे संक्रमित होने वाले अनगिनत लोग मर रहे हैं। आसान नहीं है इलाज तेरा, तो क्या इंसान हार जाएगा, तुझे जड़ से उखाड़ फेंकेगा, मानवता पर सवार जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है पंक्ति, इससे आपके अच्छा इफेक्ट पड़ता है निबंध देखने वाले पर। ठीक है, इसके बाद में देखिए, आपको यहाँ पर पहले लिखना पड़ता है प्रस्तावना। तो यहाँ पर आप वायरस क्या है, वायरस क्या है, यहाँ पर आप प्रस्तावना लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि वायरस क्या है। ठीक है, वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर ये तो मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें सामान्य आँख से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो इसकी एक इंट्रोडक्शन टाइप का होता है आपका, ये प्रस्तावना में आप लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसकी उत्पत्ति उत्पत्ति में देख सकते हो आप कि यहाँ पर आपको उत्पत्ति दी गई हुई, तो इसके इसके बाद इसकी उस उत्पत्ति को आपको समझाना है, जो कि इजी भाषा में यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद में आपको दिया गया कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो आप कि कोरोना वायरस क्या है, अर्थात कोविड-19। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का नाम कोविड-19 रखा है, जहाँ CO का अर्थ है कोरोना। ठीक है, VI का अर्थ है वायरस। तो यहाँ पर पूरा क्या हुआ, कोरोना वायरस। और यहाँ पर D का अर्थ है, यहाँ पर D का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर D का अर्थ है डिजीज। इसके बाद में देखिए, और 19 का अर्थ है साल 2019, जो कि अभी चल रहा है 2019 में ये स्टार्ट हुआ था, अभी 2020 में भी ये छाया हुआ है। ठीक है, तो यानी जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई, इस वायरस का सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक कवर हुआ। इसके बाद में आगे देखिए, तो आगे बढ़ते हुए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पर क्या है, इस बीमारी के लक्षण। तो यहाँ पर आपको लक्षण दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको ये लक्षण समझा देना है सभी। ठीक है, इसके बाद में देखिए, यहाँ पर पूरे लक्षण दिए गए हैं कि तेज बुखार आना, और इस प्रकार आप इस निबंध को समझा सकते हो। इसके बाद आपको समझाना है यहाँ पर कोरोना के लक्षण। तो यहाँ पर आपको कोरोना के लक्षण बता देना है कि बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश, शरीर में थकान, सांस लेने में दिक्कत, तो ये सब कोरोना के लक्षण हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे, इसकी आयु सक्रियता निम्न प्रकार के वर्ग में आय समूहित पर अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आयु वगैरह बताई गई है, तो यहाँ पर ये भी आप आराम से समझा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, खुद को कोरोना से कैसे बचाएं। तो यहाँ पर ये मेन समस्या है कि खुद को कोरोना से कैसे बचाएं, तो ये आपका मेन पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको भी आप स्किप मत कीजिएगा, इसको भी आप लिखिए। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कदम जो
निजी तौर से ले सकते हैं, जिसमें आप खुद इससे बचा जा सकते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर ये आपको सब ऐड करते जाना है। इसमें मेन पॉइंट लिखे हैं, कोरोना की भयावह स्थिति, ठीक है, भयावह स्थिति। इसके बाद में विश्व में कोरोना संक्रमण, ठीक है। इसके बाद में देखिए कोरोना से कुछ प्रमुख देशों में हुई मौतों का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप साथ में इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद में आगे देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए आप, क्या कोरोना वायरस से मृत्यु निश्चित होती है। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट भी आपको ऐड करना है कि क्या कोरोना से मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर लिखा है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यदि कोरोना है तो आप बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यह सच है कि जितनी जल्दी आपको पता लगता है, नज़दीकी अस्पताल में जाकर इसका इलाज करवाएं, ठीक है। तो ये रहा आपका निष्कर्ष। इसके बाद में तो आप निष्कर्ष भी ऐड कर सकते हो। तो अब आप स्क्रीनशॉट लेना प्रारंभ करिएगा स्टार्ट से। तो यहाँ पर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से, इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और इम्पोर्टेंट निबंध है, आप अच्छे से इसको याद कीजिए और अपने एग्जाम पेपर में लिखिए। इसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको अपना एक नोट्स बना लेना है, उसमें अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद में यहाँ से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में इसका भी आप ले लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोककर आप लिखते जाइएगा। इसके बाद में इस कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रखिए। इसके बाद में आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो ये रहा आपका निबंध, ठीक है, जो कि आपका कोरोना वायरस पर था। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ। इसे आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि कोरोना वायरस पर सभी निबंध लिख सकें। धन्यवाद।